ये कहानी है गफलतों में डूबी ईमान की, अंधेरों में डूबी उसकी हया की, बेसुकूनी का आलम, आंखें बोझल, दिल के बेकरारने से लेकर इंसान के बिखरने तक का सफ़र, तारीकियों से आहों और आहों से तारीकियों का सफ़र, बहते हुए इंसाहे की रम, जिस्म से लबों की मुस्कुराहट तक का सफ़र, हज़ारों राज दिल में दफन करके आंखों के किनारे भीगने तक का सफ़र है, खुद से खुदा तक। वो कुंटीन में बैठी चाय पी रही थी। वो ग्रुप कुछ लड़कियों पर मुश्तमिल था। ज़ैनब ने ईमान की तरफ देखा जो कुछ बातें करने में मसरूफ़ थी। तुम्हें अब अपने घर में बता देना चाहिए। लेस के पैकेट के अंदर घुसा दिया। दुख रोक अंदाज में ये कहकर आइस ने अपनी चारों उंगलियों को हल्का, बिल्कुल। आज मैं घर पर बात करूंगी कि मैं अपना डांस चैनल बनाना चाहती हूँ। डांस मेरा ख्वाब ही नहीं, मेरी ख्वाहिश भी है। ईमान दुख रोक अंदाज में कह रही थी। ईमान जाना तो कोई एतराज़ नहीं है ना? वो बर्गर के नीचे लिपी हुई तशवीश से पूछने लगी। अरे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। मुझे मालूम है कि वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो खुश मिजाज होकर बोली। इतना यकीन? ज़ैनब ने तजस्सुस से पूछा। अपनी जान से भी ज्यादा। कुंटीन से फारिग होकर वो सभी ईमान की गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हुई। वो सारी गाड़ी में बैठी आतिफ असलम के गीतों को खूब इंजॉय कर रही थी। ज़ैनब ने ना तो खुद को बहलाने वाली लड़की वो दिल की दिल में सोच रही थी। आज मैं घर में सब कुछ बता दूंगी। मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। इसके चेहरे पर पलक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। ईमान ईमान। वो अभी ख्वाबों में डूबी कार ड्राइव कर रही थी कि अचानक से एक खौफनाक आवाज़ इसे सुनाई दी। और इसी लम्हे इसकी गाड़ी सामने से आते हुए ट्रक के साथ टकराई और पूरी की पूरी अलिफाल्ट गई। चंद ही लम्हों में वहां लोगों का हुजूम लग गया। पकड़ो इसको, आंसी अस्पताल लेकर जाना होगा। इसको वो सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर इस वक्त वो पूरे होश में न थी। हल्की सी चंद बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। वो नसें हुई होश में आई। वो वहशतनाक मंजर देखकर उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। वो लड़की इसके ही ग्रुप की मेंबर थी। इस वक्त अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। वो बुढ़ेने में बैठी हुई थी। इसको इसके कपड़ों की वजह से कोई हाथ नहीं लगा रहा था और बाकी सब लड़कियों को आदमी पकड़ पकड़ कर कार से बाहर निकाल रहे थे। वो डरी सहमी नज़र इस लड़की को देखती और एक नज़र खुद को। इसको अपने जिंदा होने पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो लड़की जो कुछ वक्त पहले इससे बातें कर रही थी, अब बेजान खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। बहुत से सवालात जिनका इसके पास कोई जवाब नहीं था। बाकी सब लड़कियां भी पूरी तरह जख्मी हुई थीं, इसलिए इन सब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मगर यहाँ हैरान कुन बात ये थी कि इस सारे हादसे में ईमान को एक खराश तक न आई थी। ऐसा कैसा हो सकता है? वो आईने के सामने बैठी खुद से ही सवाल कर रही थी। ऐसा हादसा ईमान, जिसमें एक लड़की की जान चली गई, ऐसे खतरनाक हादसे में तुम्हें एक खराश तक न आई? वो सवालों में अलिफालजेत हुई ईमान इसके लिए में खौफ, आंखों में अजब सी वहशत और चंद लम्हों बाद खाली ज़हनी इसने अपना मोबाइल उठाया। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लगा। जल्द मिलते हैं दूसरी किस्त में। दुआओं में याद रखना।